सक्सेस जानकी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज आपके सामने उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा जो आपका हुआ था 2018 में, उसका जो संस्कृत का प्रश्न पत्र है वह प्रश्न पत्र लेकर आया हूँ सटीक उत्तर के साथ। तो आज देख लेते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न आपका व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला सज्जना आपका राइट आंसर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर अगला आपका उत्तम पुरुष से संबंधित सर्वनाम शब्द है। काफ़ी इजी प्रश्न है। वयम आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट है। अगला प्रश्न, ध्री धातु में तिन प्रत्यय का योग करने पर रूप बनता है। तो ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट है। धृति आपका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 64 आपका है, छंदानुगत शिक्षण प्रणाली होती है। तो पद की शिक्षण प्रणाली जो होती है वह छंदानुगत होती है। ऑप्शन नंबर दूसरा आपका राइट है। अगला प्रश्न आपका है, शुद्ध वाक्य है। तो ऑप्शन नंबर चौथा जो आपका है, त्वम गृहम गच्छसि आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर चौथा आपका राइट है। प्रश्न नंबर 66 पूछा गया था, वने पदेक संधि। तो ऑप्शन नंबर आपका है तीसरा पूर्व रूप आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, नीति मार्ग केन परिलिंगति। ऑप्शन नंबर आपका जो है पहला आपका राइट है, कुलीना आपका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 68 आपका तत्रैव में संधि है। तो ऑप्शन नंबर पहला वृद्धि संधि आपका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 69 है, संस्कृत में अयोगवाह वर्णों की संख्या है। तो ऑप्शन आपका है उत्तर 4। ध्यान दीजिएगा संस्कृत में होते हैं 4। पहला आपका अनुस्वार, दूसरा आपका विसर्ग, तीसरा आपका जीवा मूलिक जड़ और चौथा आपका उपबद्धमानीय। तो 4 आपके होते हैं अयोगवाह। अगला प्रश्न, अनुरूपम में समास है। तो ऑप्शन नंबर आपका है पहला अव्ययी भाव आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, कौन स्वर हृस्व स्वर नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा ऊ आपका राइट आंसर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, संयुक्त प्रधान है सूत्र किस विभक्ति का बोधक है। तो तृतीय विभक्ति आपका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 73 है, बालकवपि शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो बालकोधन अपि ऑप्शन नंबर दूसरा आपका राइट है। प्रश्न नंबर 74 बगुले को संस्कृत में कहते हैं। तो बकह आपका राइट आंसर होगा। काफ़ी इजी प्रश्न था ये। वैसे अगर बात करें 2018 संस्कृत के प्रश्न पत्र का, तो ये पेपर जो था काफ़ी इजी आया हुआ था। अगला प्रश्न आपका है, हरे क्रुध्यति में हरे में कौन सा कारक है। तो ऑप्शन नंबर आपका चौथा संप्रदान कारक आपका राइट आंसर होगा। क्षेत्र नंबर प्रश्न है, असमर्थ शब्द का षष्ठी बहुवचन क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है तीसरा न आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, रमा शब्द का चतुर्थी एकवचन रूप क्या है। तो रमाए ऑप्शन नंबर आपका पहला इसमें राइट है। अगला प्रश्न, पितृ शब्द का सप्तमी एकवचन क्या होगा। तो पितृ ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, एक प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण आते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है पहला ई यू री आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, महस्व सूत्रों की संख्या है। तो उत्तर आपका होगा 14। दूसरा आपका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 81 न्य का उच्चारण स्थान क्या है। तो कंठ आपका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 82 चौर भयम पद में प्रयुक्त तत्पुरुष समास किस विभक्ति का है। तो पंचमी विभक्ति, मतलब ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 83 पितृन शब्द में विभक्ति और वचन है। तो द्वितीय और बहुवचन ऑप्शन नंबर तीसरा आपका राइट है। अगला प्रश्न, नद्य शब्द में विभक्ति और वचन है। तो ऑप्शन नंबर पहला प्रथमा बहुवचन आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका, षड्वती हिंदी संख्या का बोधक है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा 96 आपका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 86 भवतः क्रियापद में प्रयुक्त लकार पुरुष और वचन है। तो ऑप्शन नंबर आपका है चौथा लोट मध्यम बहुवचन आपका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 87 सर्वनाम शब्द नहीं है पूछा है। तो आपका ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट है, अपी आपका राइट आंसर होगा।
प्रश्न नंबर 88, स्वस्ति पद के योग में प्रयोग की जाने वाली विभक्ति है, तो ऑप्शन नंबर आपका है चौथा, चतुर्थी आपका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 89, कादम्बरी ग्रंथ के रचनाकार हैं, तो आपको पता होगा वाणभट्ट आपका तीसरा आपका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 90 और अंतिम आपका पूछा गया महाकवि कालिदास द्वारा विरचित नाटक, तो आपका आंसर होगा मालविकाग्निमित्रम आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर पहला। तो ये रहा उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 का हिंदी का प्रश्न पत्र प्राइमरी लेवल का। हमारे नज़रिए से अब तक का सबसे इजी पेपर था संस्कृत का, जो आपका 2018 में पूछा गया था। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद।